हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा थेरेपीज यूटिलाइज्ड इन साइकेट्री एंड द रोल ऑफ द नर्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। आज का टॉपिक है हमारा थेरेपीज यूटिलाइज्ड इन साइकेट्रिक एंड द रोल ऑफ द नर्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। मतलब मनोचिकित्सा में प्रयुक्त उपचार और मनोरोग नर्सिंग में नर्स की भूमिका क्या है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का क्वेश्चन 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल थेरेपी यूज इन साइकेट्री। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उपचार मनोरोग में प्रयोग किया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उपचार मनोरोग में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा साइकोनालाइसिस, मतलब मनोविश्लेषण। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, मतलब ईसीटी। ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, ये माइंड के लिए दी जाती है, किसके लिए, ब्रेन के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज करते हैं। ओके। ऑप्शन नंबर सी आता है हाइप्नोसिस, मतलब सम्मोहन। ऑप्शन डी आता है काउंसलिंग, मतलब परामर्श। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, मतलब ईसीटी। क्या हो जाएगा? ईसीटी। ईसीटी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ओके, ये ब्रेन के लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है? ब्रेन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मतलब ईसीटी इज मेनली यूज्ड इन। मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग की जाती है, बताइए। अब क्या आ गया? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए है हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब चिंता विकार। ऑप्शन बी आता है सीवियर डिप्रेशन, मतलब गंभीर अवसाद। ऑप्शन सी आता है फोबिया। ऑप्शन नंबर डी आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब ओसीडी। ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को बोलते हैं ओसीडी। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को बोलते हैं ओसीडी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवियर डिप्रेशन। किसके लिए? सीवियर डिप्रेशन के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो सीवियर डिप्रेशन के लिए इसका यूज करते हैं। ईसीटी का यूज कब करते हैं? तो सीवियर डिप्रेशन के लिए करते हैं, मतलब गंभीर अवसाद के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में पूछा है, रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग ईसीटी इंक्लूड्स। मतलब ईसीटी के दौरान नर्स की भूमिका में शामिल है, बताइए। ईसीटी के दौरान नर्स की भूमिका में क्या शामिल है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा गिविंग डायग्नोसिस, मतलब निदान देना। ऑप्शन बी है प्रिपेयरिंग द पेशेंट एंड मॉनिटरिंग वाइटल्स, मतलब रोगी को तैयार करना और जीवन चिन्हों की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर सी है एडमिनिस्ट्रिंग एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया देना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा इंटरप्रेटिंग ईईजी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा इंटरप्रेटिंग ईईजी, मतलब ईईजी की व्याख्या करना। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? ईईजी का मतलब पता है ना आपको, क्या होता है ईईजी का मतलब? ईईजी क्या होता है, बताइए। ईईजी एक टेस्ट होता है। क्या होता है? ईईजी टेस्ट होता है जो ब्रेन के लिए करते हैं, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनके लिए होता है ईईजी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3rd का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रिपेयरिंग द पेशेंट एंड मॉनिटरिंग वाइटल्स, मतलब रोगी को तैयार करना और जीवन चिन्हों की निगरानी करना। ईसीटी के दौरान नर्स की भूमिका में शामिल है, तो वो है रोगी को तैयार करना और जीवन चिन्हों की निगरानी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4, साइकोथेरेपीज। बताइए मनोचिकित्सा क्या है? मनोचिकित्सा क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा
अ मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब एक चिकित्सीय उपचार है। ऑप्शन बी है अ ड्रग बेस्ड थेरेपी मतलब एक औषधि आधारित उपचार। ऑप्शन नंबर सी है अ टॉक थेरेपी टू ट्रीट मेंटल इलनेस मतलब मानसिक बीमारी के इलाज के लिए बातचीत पर आधारित थेरेपी। ऑप्शन नंबर डी है अ सर्जिकल मेथड मतलब एक शल्य चिकित्सा विधि है। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले फिर से देखिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है साइकोथेरेपी इज मतलब मनोचिकित्सा क्या है। तो बताइए क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अ टॉक थेरेपी टू ट्रीट मेंटल इलनेस मतलब मानसिक बीमारी के इलाज के लिए बातचीत पर आधारित थेरेपी। क्या है? मानसिक बीमारी के इलाज के लिए बातचीत पर थेरेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब सीबीटी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर। बताइए सीबीटी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मतलब संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा मतलब सीबीटी किसके लिए सबसे प्रभावी है। तो ऑप्शन ए है साइकोसिस मतलब मनोविकृति। ऑप्शन बी है सिजोफ्रेनिया। ऑप्शन सी है डिप्रेशन एंड एंजाइटी मतलब अवसाद और चिंता। ऑप्शन नंबर डी है डिमेंशिया। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी डिप्रेशन एंड एंजाइटी। क्या हो जाएगा? डिप्रेशन एंड एंजाइटी मतलब अवसाद और चिंता। अवसाद और चिंता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप थेरेपी मतलब निम्नलिखित में से एक समूह उपचार है। बताइए कौन सा समूह उपचार है? निम्नलिखित में से एक समूह उपचार है। बताइए कौन सा इनमें से एक समूह उपचार है? तो ऑप्शन ए है हमारा फैमिली थेरेपी मतलब पारिवारिक चिकित्सा। ऑप्शन बी है हिप्नोथेरेपी मतलब सम्मोहन चिकित्सा। ऑप्शन सी है साइक्नोलाइसिस मतलब मनोविश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी है ईसीटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए फैमिली थेरेपी। क्या हो जाएगा? फैमिली थेरेपी हो जाएगा मतलब पारिवारिक चिकित्सा। निम्नलिखित में से एक समूह उपचार है तो क्या है? पारिवारिक चिकित्सा मतलब फैमिली थेरेपी। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट इज द नर्सेज रोल इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब व्यवसायिक चिकित्सा में नर्स की भूमिका क्या है? बताइए अब व्यवसायिक चिकित्सा में नर्स की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा प्रिस्क्राइब थेरेपी मतलब चिकित्सा निर्धारित करना। ऑप्शन बी है प्लान गोल्स विद थेरेपिस्ट मतलब चिकित्सक के साथ लक्ष्यों की योजना बनाना। ऑप्शन सी है कंडक्ट सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा करना। ऑप्शन नंबर डी है प्रोवाइड साइकोथेरेपी मतलब मनोचिकित्सा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्लान गोल्स विद थेरेपिस्ट मतलब चिकित्सक के साथ लक्ष्यों की योजना बनाना। नर्स की क्या भूमिका है? तो चिकित्सक के साथ लक्ष्यों की योजना बनाना व्यवसायिक चिकित्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है विच थेरेपी फोकसेस ऑन अनकॉन्शियस थॉट्स मतलब कौन सी थेरेपी अचेतन विचारों पर केंद्रित होती है? बताइए अब कौन सी थेरेपी अचेतन विचारों पर केंद्रित होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा सीबीटी। ऑप्शन नंबर बी है साइकोएनालिसिस मतलब मनोविश्लेषण। ऑप्शन सी है इंटरपर्सनल थेरेपी मतलब अंतरवैयक्तिक चिकित्सा। ऑप्शन नंबर डी है मेलियोथेरेपी मतलब वातावरणीय चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइकोएनालिसिस। क्या हो जाएगा? साइकोएनालिसिस मतलब मनोविश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है मिलियोथेरेपी फोकस ऑन मतलब वातावरणीय चिकित्सा केंद्रित होती है। बताइए
वातावरणीय चिकित्सा केंद्रित होती है। बताइए किस पर केंद्रित होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा मेडिकेशन मतलब दवा, ऑप्शन बी है फिजिकल थेरेपी मतलब भौतिक चिकित्सा, ऑप्शन सी है थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट मतलब चिकित्सात्मक वातावरण, ऑप्शन नंबर डी है हाइप्नोसिस मतलब सम्मोहन, ऑप्शन नंबर डी है हिप्नोसिस मतलब सम्मोहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट मतलब चिकित्सात्मक वातावरण। क्या हो जाएगा? चिकित्सात्मक वातावरण मतलब थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है फैमिली थेरेपी इज हेल्पफुल इन। क्या पूछा है? फैमिली थेरेपी इज हेल्पफुल इन मतलब पारिवारिक चिकित्सा किसमें सहायक होती है? बताइए पारिवारिक चिकित्सा किसमें सहायक होती है? तो ऑप्शन ए है रिजॉल्विंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट मतलब पारिवारिक संघर्षों को सुलझाने में, मतलब पारिवारिक संघर्षों को सुलझाने में। ऑप्शन नंबर बी है ट्रीटिंग इंजरीज मतलब चोटों का इलाज करने में, ऑप्शन नंबर सी है गिविंग इंजेक्शंस मतलब इंजेक्शन देने में, ऑप्शन नंबर डी है डायग्नोसिंग कैंसर मतलब कैंसर का निदान करने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिजॉल्विंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। रिजॉल्विंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब पारिवारिक संघर्षों को सुलझाने में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पारिवारिक संघर्षों को सुलझाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है दिस इज अ नॉन इन्वेसिव बायोलॉजिकल थेरेपी मतलब कौन सी एक गैर आक्रामक जैविक चिकित्सा है? बताइए निम्न में से कौन सी एक गैर आक्रामक जैविक चिकित्सा है? तो ऑप्शन ए है हमारा ECT, ऑप्शन बी है RTMS। RTMS का फुल फॉर्म हुआ रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ऑप्शन नंबर सी आता है सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा, ऑप्शन नंबर डी आता है लंबर पंचर, ऑप्शन नंबर डी आता है लंबर पंचर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी RTMS। क्या हो जाएगा? RTMS मतलब रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है रिलैक्सेशन टेक्निक्स हेल्प इन मैनेजिंग मतलब आराम की तकनीकें किसके प्रबंधन में मदद करती हैं? बताइए आराम की तकनीकें किसके प्रबंधन में मदद करती हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा हाइपरटेंशन ओनली केवल उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी है स्ट्रेस एंड एंजाइटी मतलब तनाव और चिंता, ऑप्शन सी है फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर डी है लीवर प्रॉब्लम्स मतलब लीवर की समस्याएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेस एंड एंजाइटी। क्या हो जाएगा? स्ट्रेस एंड एंजाइटी तनाव और चिंता हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है व्हाट इज द नर्स रोल ड्यूरिंग साइकोथेरेपी सीजन्स। क्या पूछा है? व्हाट इज द नर्स रोल ड्यूरिंग साइकोथेरेपी सीजन मतलब मनोचिकित्सा सत्रों के दौरान नर्स की भूमिका क्या है? मनोचिकित्सा सत्रों के दौरान नर्स की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन ए है पेसिव ऑब्जर्वर मतलब निष्क्रिय पर्यवेक्षक, ऑप्शन बी है प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट मतलब सुरक्षित तनाव वातावरण में समर्थन प्रदान करना, ऑप्शन सी है डायग्नोस इलनेस मतलब बीमारी का निदान करना, ऑप्शन बी है कंडक्ट थेरेपी अलोन मतलब अकेले थेरेपी करना। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट मतलब सुरक्षित वातावरण और समर्थन प्रदान करना।
क्या हो जाएगा? सुरक्षित वातावरण और समर्थन प्रदान करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है बिहेवियरल थेरेपी इज बेस्ड ऑन, मतलब व्यवहार चिकित्सा आधारित है। बताइए व्यवहार चिकित्सा किस पर आधारित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अचेतन संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी है चेंजिंग बिहेवियर थ्रू रेनफोर्समेंट। राइट आंसर हो जाएगा सुदृढ़ीकरण द्वारा व्यवहार को बदलना। क्या हो जाएगा? सुदृढ़ीकरण द्वारा व्यवहार को बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है द प्राइमरी गोल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सेज। द प्राइमरी गोल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग इज, मतलब मनोचिकित्सा नर्सिंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ये पूछा है क्वेश्चन में। मनोचिकित्सा नर्सिंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, या मनोचिकित्सा नर्सिंग का प्राथमिक लक्ष्य है तो क्या है वो? ऑप्शन ए है क्योर फिजिकल डिसीज, मतलब शारीरिक रोगों का इलाज। ऑप्शन नंबर बी है हमारा एडमिनिस्टर मेडिकेशन ओनली, मतलब केवल दवाएं देना। ऑप्शन सी है प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड रिकवरी, मतलब मानसिक स्वास्थ्य और पुनरावृत्ति को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी है कंडक्ट लेबोरेटरी टेस्ट, मतलब प्रयोगशाला परीक्षण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड रिकवरी, मतलब मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा? मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है थेरेप्यूटिक कम्युनिटी इज पार्ट ऑफ, मतलब चिकित्सात्मक समुदाय किसका हिस्सा है? बताइए चिकित्सात्मक समुदाय किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन ए है फिजिकल थेरेपी, मतलब शारीरिक चिकित्सा। ऑप्शन बी है मेलियोथेरेपी, मतलब वातावरणीय चिकित्सा। ऑप्शन नंबर सी है हिप्नोथेरेपी, मतलब सम्मोहन चिकित्सा। ऑप्शन नंबर डी है सीबीटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेलियोथेरेपी, मतलब वातावरणीय चिकित्सा हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? वातावरणीय चिकित्सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है ड्यूरिंग ईसीटी विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू मॉनिटर ब्रेन एक्टिविटी, मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन में? ईसीटी के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि की निगरानी के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? बताइए ईसीटी के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि के निगरानी के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा ईसीजी, ऑप्शन बी आता है ईईजी, ऑप्शन सी आता है एक्सरे, ऑप्शन नंबर डी आता है एमआरआई। अब बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर आपको पता होगा। जिन जिनको इसका राइट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ईईजी। क्या हो जाएगा? ईईजी। ईसीटी क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्या पूछा है? ईसीटी के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि की निगरानी के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? ईईजी। कौन सा? ईईजी प्रयोग करते हैं। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी ईईजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है म्यूजिक थेरेपी इज यूज्ड टू। अब बताइए म्यूजिक थेरेपी इज यूज्ड टू, मतलब संगीत चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए संगीत चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा डायग्नोज साइकोसिस, मतलब मनोविकृति का निदान। ऑप्शन नंबर बी आता है इम्प्रूविंग, ऑप्शन नंबर बी आता है इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग, मतलब भावनात्मक भलाई में सुधार। ऑप्शन नंबर सी आता है इंक्रीज एग्रेशन, मतलब आक्रामकता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी आता है डिले कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण में देरी करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग मतलब भावनात्मक भलाई में सुधार। संगीत चिकित्सा किसके लिए उपयोग की जाती है? तो भावनात्मक भलाई में सुधार के लिए उपयोग की जाती है संगीत चिकित्सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है रोल ऑफ नर्स इन मेडिकेशन थेरेपी इंक्लूड्स मतलब औषधि चिकित्सा में नर्स की भूमिका में शामिल है। बताइए औषधि चिकित्सा में नर्स की भूमिका में क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए है हमारा इग्नोरिंग साइड इफेक्ट्स मतलब दुष्प्रभावों की अनदेखी। ऑप्शन बी है एजुकेशन द पेशेंट अबाउट मेडिकेशन मतलब दवा के बारे में रोगी को शिक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी है चेंजिंग डोजेस इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से खुराक बदलना। ऑप्शन नंबर डी है राइटिंग प्रिस्क्रिप्शंस मतलब पर्ची लिखना। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एजुकेटिंग द पेशेंट अबाउट मेडिकेशन मतलब दवा के बारे में रोगी को शिक्षित करना। क्या करना? दवा के बारे में रोगी को शिक्षित करना मतलब रोगी को दवा के बारे में बताना कि ये दवाई किसके लिए है और हम उनको क्यों दे रहे हैं। ठीक है, ये सब बताना जरूरी है पेशेंट को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है विच थेरेपी इज यूज्ड टू चेंज नेगेटिव थॉट्स। विच थेरेपी इज यूज्ड टू चेंज नेगेटिव थॉट्स मतलब नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए कौन सी थेरेपी प्रयोग की जाती है? बताइए नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए कौन सी थेरेपी प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए है हमारा CBT, ऑप्शन बी है हमारा ECT, ऑप्शन नंबर सी है हिप्नोसिस मतलब सम्मोहन, ऑप्शन डी है सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CBT। क्या हो जाएगा? CBT राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है रोल ऑफ नर्स आफ्टर ECT इंक्लूड्स मतलब ECT के बाद नर्स की भूमिका में शामिल है। बताइए ECT के बाद नर्स की भूमिका में क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए है हमारा सेंडिंग पेशेंट होम इमीडिएटली मतलब रोगी को तुरंत घर भेजना। ऑप्शन नंबर बी है मॉनिटरिंग वाइटल साइन एंड रीओरिएंटेशन मतलब जीवन चिन्हों की निगरानी और पुनः उन्मुख करना। ऑप्शन नंबर सी है गिविंग फूड्स इंस्टेंटली मतलब तुरंत खाना देना। ऑप्शन नंबर डी है अवॉइड कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण से बचना। क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मॉनिटरिंग वाइटल साइन एंड रीओरिएंटेशन जीवन चिन्हों की निगरानी और पुनः उन्मुख करना। क्या जाएगा राइट आंसर? मॉनिटरिंग वाइटल साइन एंड रीओरिएंटेशन मतलब जीवन चिन्हों की निगरानी और पुनः उन्मुख करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है इंडिविजुअल थेरेपीज। क्या पूछा है? इंडिविजुअल थेरेपीज मतलब व्यक्तिगत चिकित्सा होती है। बताइए क्या होती है व्यक्तिगत चिकित्सा? तो ऑप्शन ए है हमारा वन पेशेंट एंड वन थेरेपिस्ट मतलब एक रोगी और एक चिकित्सक के बीच। ऑप्शन बी है फैमिली मेंबर्स ओनली मतलब केवल परिवार के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी है लार्ज ग्रुप थेरेपी मतलब बड़े समूह की चिकित्सा। ऑप्शन नंबर डी है फिजिकल एक्सरसाइज मतलब शारीरिक व्यायाम। क्या जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्यक्तिगत चिकित्सा होती है। व्यक्तिगत चिकित्सा क्या होती है तो वो बताना है आपको। क्या होती है व्यक्तिगत चिकित्सा? बताइए 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वन पेशेंट एंड वन थेरेपिस्ट मतलब एक रोगी और एक चिकित्सक के बीच। क्या होती है? एक रोगी और एक चिकित्सक के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है रोल ऑफ नर्स इन थेरेपी प्लानिंग इंक्लूड्स मतलब चिकित्सा योजना में नर्स की भूमिका में शामिल है। बताइए
चिकित्सा योजना में नर्स की भूमिका में शामिल है तो क्या है? ऑप्शन ए है हमारा कंडक्ट थेरेपी अलोन, मतलब अकेले चिकित्सा करना। ऑप्शन बी है ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट पेशेंट बिहेवियर, मतलब रोगी के व्यवहार का निरीक्षण और रिपोर्ट। ऑप्शन सी है राइट फाइनल डायग्नोसिस, मतलब अंतिम निदान लिखना। ऑप्शन नंबर डी है रिफर फॉर सर्जरी, मतलब शल्य चिकित्सा के लिए रेफर करना। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट पेशेंट बिहेवियर, ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट पेशेंट बिहेवियर राइट आंसर हो जाएगा। रोगी के व्यवहार का निरीक्षण और रिपोर्ट, क्या हो जाएगा? रोगी के व्यवहार का निरीक्षण और रिपोर्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है आर्ट थेरेपी हेल्प्स पेशेंट टू, बताइए कला चिकित्सा रोगियों को किसमें मदद करती है? बताइए कला चिकित्सक रोगियों को किसमें मदद करती है? तो ऑप्शन ए है एक्सप्रेस फीलिंग्स नॉन वर्बली, मतलब गैर मौखिक रूप से भावनाओं को व्यक्त करना। ऑप्शन बी है रिड्यूस हार्ट रेट, मतलब हृदय गति को कम करना। ऑप्शन नंबर सी है इम्प्रूव डाइजेशन, मतलब पाचन सुधारना। ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, मतलब रक्तचाप बढ़ाना। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक्सप्रेस फीलिंग्स नॉन वर्बली, एक्सप्रेस फीलिंग्स नॉन वर्बली, मतलब गैर मौखिक रूप से भावनाओं को व्यक्त करना। क्या हो जाएगा? गैर मौखिक रूप से भावनाओं को व्यक्त करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है मेन पर्पस ऑफ साइको एजुकेशन इज टू, क्या पूछा है क्वेश्चन में? मेन पर्पस ऑफ साइको एजुकेशन इज टू, मनोशिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए मनोशिक्षा का मुख्य उद्देश्य है तो क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा प्रोवाइड पनिशमेंट, मतलब सजा देना। ऑप्शन बी है एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट इलनेस, मतलब रोग और उपचार के बारे में रोगी और परिवार को शिक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी है अवॉइड मेडिकेशन, मतलब दवा से बचना। ऑप्शन नंबर डी है प्रमोट डिपेंडेंस, मतलब निर्भरता बढ़ाना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट इलनेस, मतलब रोग और उपचार के बारे में रोगी और परिवार को शिक्षित करना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? रोग और उपचार के बारे में रोगी और उसके परिवार को शिक्षित करना, मतलब उसके परिवार को बताना रोग क्या है और उसके उपचार के बारे में, रोगी के उपचार के बारे में रोगी को और रोगी के परिवार वालों को बताना चाहिए पहले, ठीक है। जब तक पेशेंट को पता नहीं होगा उसे कौन सी बीमारी है या फिर उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहते हैं आप, तब तक वो आपसे ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा। इसलिए पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के घर वालों को बताना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले पेशेंट के घर वालों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। मैं आशा करती हूं कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। और देखिए ये आपके लिए आखिरी मौका है वैकेंसी का। इसके बाद वैकेंसी कब निकलने वाली है ये आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि इसके बाद वैकेंसी कब निकलेगी। तो इसलिए आप पढ़ने पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर से पास होइए और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा दें। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही वीडियो देखें, किसी का भी वीडियो देखें, किसी से भी आप पढ़ाई करें, भले बुक से करते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, किसी से भी करते हैं, पर आप पढ़ाई पर एकदम पूरा फोकस करें, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को स्किप कर दीजिए, पर अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार आपको ये गोल्डन चांस है आपके लिए। इस गोल्डन चांस को आप खोइए मत, ठीक है।
तो पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर सक्सेस होंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास होंगे, ये मैं 100% श्योर होके कह सकती हूँ। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, और पढ़ाई करेंगे तो वैसे भी आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।